हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब खुद को मैनेजमेंट करने की स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। खुद को मैनेज क्यों करें और किस चीज़ के लिए करें। हमारे दिमाग में टेंशन स्ट्रेस रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ से रिलेटेड हमें खुद को मैनेज कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। एंड अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब हम बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सेशन यही है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन किसी भी डिमांड को लेकर, किसी भी थ्रेट को लेकर। और ये जो डिमांड है कि हमें तुमसे ये चाहिए, ये जो थ्रेट है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये स्ट्रेसर्स होते हैं। और स्ट्रेसर्स ही कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत एग्जाम के क्लोज है और हमें लग रहा है कि हम प्रिपेयर नहीं है, और हमारी फैमिली में से किसी का लॉस हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे हमारे, तो उसके लिए हमें लॉस हो रहा है। यू आर वरिड अबाउट, हम बहुत चिंतित में कि लोग हमें हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमने अच्छे से ड्रेस नहीं की, या फिर हम अच्छे से नहीं बोल पाए। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जिसकी वजह से, जिन डिमांड्स और जिन थ्रेट्स की वजह से आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, इन सभी डिमांड्स और थ्रेट्स को हम स्ट्रेसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को तो देखो मैनेज करना होगा हमें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेते रहेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एंड हेल्थ, है ना। तो मैनेजिंग स्ट्रेस जो है हम कैसे कर सकते हैं, इज अबाउट मेकिंग अ प्लान। हम ये जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि हम एक प्लान बनाएं जिससे हम डेली के प्रेशर के साथ थोड़ा कोप अप कर सकें। हमारा एकमात्र गोल ये होना चाहिए कि हम लाइफ के बीच में, काम के बीच में, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, फन, इन सभी के बीच में बैलेंस बना के रखें। ना ज़्यादा ना कम, एक एटमोस्ट बैलेंस बना के रखें। तभी हम अपने डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स के साथ डील कर सकेंगे और जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन सब के साथ मीट अप कर पाएंगे। हमेशा हमें अपने दिमाग में एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना चाहिए। नाउ व्हाट इज एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? एक तो सबसे पहला ए स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, कि कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है, बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, कि वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट था आपने कैसा उसमें रिस्पॉन्ड किया। और तीसरा कि आप कौन कौन से एक्शन कर सकते हो उस इवेंट के लिए। तो दैट इज एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, कुछ सिंपल स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स है। सबसे पहले तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए ना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए ताकि आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ही ना हो। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और फ्रेश एयर लीजिए। जैसे हम बताते हैं हमेशा से, योगा कीजिए, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, वॉक कीजिए। पार्क में खेल सकते हैं जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी रिलैक्स होगी, फ्रेश ऑक्सीजन होगी और हम जो है ज़्यादा एक्टिव बनेंगे। हेल्दी डाइट रखिए, जैसे कि दाल, रोटी, वेजिटेबल, फ्रूट, जो कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और हम जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव मतलब कोई भी अगर सिचुएशन है, हम ज़्यादातर उसके नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो उसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी सोच पाएंगे। एंड ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, हम अगर हमारी ये आदत बन जाती है कि हम, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन अगर हमारी आदत बन जाए कि हम गुड थिंग्स देखें, पॉजिटिव थिंग्स देखें, तो हम जो है अपसेट फील नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके टेस्ट में लो स्कोर्स आ गए हैं और आप उस चीज़ को लेकर अपसेट है, तो आप उसको अपसेट होने की जगह, उस अपसेट होने की जगह आप उस लो स्कोर को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देखिए और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। दिस थिंग कैन बिल्ड पॉजिटिविटी इन यू। और स्लीप जो है कम से भी कम 7 घंटे की होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करें नेक्स्ट मॉर्निंग। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक हॉलीडे पे जाइए, ताकि आपका जो डेली का नॉर्मल रूटीन है उसे थोड़ा हटके आपको एक ब्रेक मिल जाए और आप फ्रेश फील करें, है ना। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एक आदत बना लीजिए कि आप खुद से ही काम करें, है ना। अगर इफ यू कैन बिकम अ काम और रिलैक्स्ड पर्सन, अगर आप एक काम और रिलैक्स्ड पर्सन
बन जाते हैं तो आपके अंदर एक क्वालिटी होगी कि आप अकेले काम करना, खुद के दम पे काम करना पसंद करते होंगे। आप सेल्फ अवेयर बन सकते हैं कि आपको हर चीज़ का पता हो कि आसपास क्या चल रहा है। सेल्फ मॉनिटर कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और अगर कोई कमी है तो आप उसको करेक्ट भी कीजिए, सेल्फ करेक्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है या फिर आप क्या करोगे। टेकिंग द इनिशिएटिव, आप इनिशिएटिव लीजिए, किसी चीज़ को ट्राई करने का कोशिश कीजिए, है ना, रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ये मत कीजिए कि आपको कुछ चीज़ें बताई जाए कि आपको ये करना है। आप खुद से इनिशिएटिव लो, खुद से डिसीजन लो, और अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो। जहाँ पर भी आपने मिस्टेक्स किए उनको ढूंढो, और दूसरों को ब्लेम मत करो कि आपने ये मिस्टेक की है, वो भी उसकी वजह से। आपने खुद मिस्टेक किया है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, है ना। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली, आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है तो आप उसको करेक्ट करो, उसको अपनाओ कि आपसे मिस्टेक हुई है, और उसी से आप आगे 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 कंटिन्यूसली सीखते चले जाओ। अगला हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से पहचानें और उनको मैनेज करें, और साथ ही साथ दूसरों की इमोशंस को भी। सबसे पहले हमें एक तो खुद के इमोशंस जान लेने चाहिए कि हमारे अंदर कैसे इमोशंस होते हैं, हमें उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनको लाइफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम वाले टाइम में हमें कैसे अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है या फिर कहाँ किस इमोशन को अप्लाई करना है, वो एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें खुद के इमोशंस को रेगुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस के साथ भी हमें रेगुलेशन करनी चाहिए कि हम उसको भी अच्छे से समझें, उसके भी इमोशंस को रेगुलेट करें, और हम खुद के भी करें। अब हम कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं? एक तो आप खुद के इमोशंस को, खुद के बिहेवियर को समझो, और किस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है वो चीज़ आप नोट डाउन करो और इस चीज़ को इम्प्रूव करो। रैशनलाइज, आप कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में मत लो, अपनी थिंकिंग के साथ रैशनल रहो, पॉजिटिव रहो अपनी थिंकिंग के साथ कि ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, इस तरीके से। प्रैक्टिस, आप कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन, योगा जो है वो करें खुद से, और ताकि ये आपको काम बनाए, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस गुस्से, हम इस गुस्से वाले का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, किस चीज में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं कि हमें पता चल गया कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, और हमें उस गुस्से को मिटाने के लिए और काम रहने के लिए मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ें, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा खुद पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन इज सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस। तो अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट है, क्या हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, या फिर स्ट्रेंथ है, या फिर वीकनेस है ना। हम अपनी काबिलियत को कैसे जान पाएंगे? ऐसी चीजें देखो जिसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो बार बार, है ना। और थिंक अबाउट, आप ये देखो कि दूसरों को आपके अंदर क्या क्या चीज अच्छी लग रही है, या फिर दूसरे आपके बारे में किस चीज के ऊपर तारीफ कर रहे हैं, और कुछ टाइम निकालो अपने लिए और ये सोचो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी काबिलियत जान पाओगे कि आपके अंदर किस चीज की क्वालिटीज हैं। अब आप कैसे अपनी कमजोरियां पहचानोगे? सबसे पहले उन एरियाज को पॉइंट आउट करो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, जिसको करने में आपको दिक्कतें हो रही है, जिस चीज में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है। और जो दूसरे आपको फीडबैक देते हैं कि आपको ये चीज सुधारनी चाहिए, तो आप उन फीडबैक को एज अ यूज करो अपनी उस वीकनेस को सुधारने के लिए, और ओपन रहो फीडबैक के लिए। लाइक अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि आपको इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, ये आपकी कमजोरी है, तो उसके ऊपर बुरा मानने की बजाय या फिर उसके लिए लो फील करने की बजाय आप उसको सुधारो और उसके ऊपर चिंतन करो कि हाँ ये चीज हमारे अंदर बुरी है, तो आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, जो आपकी इंटरेस्ट है और जो आपकी काबिलियत है, उसके अंदर क्या क्या फर्क होता है। देखो, जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट किस चीज में होता है? कोई ऐसी चीज जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हो और वो आपको हैप्पी बनाती है, वो आपकी एक्वायर्ड, हमेशा से चलती आ रही कैपेसिटी भी हो सकती है और नेचुरल कैपेसिटी भी हो सकती है। ऐसी चीजें जो आपको बहुत क्यूरियस बनाती है, जिसको जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हो, और
किसी ने आपको कहा नहीं होता कि ये चीज़ कर लो, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ में इंडल्ज रहते हो, देन यू आर क्यूरियस अबाउट दैट, है ना। और ऐसी चीज़ें जो आप सीखना पसंद करना चाहते हो, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना पसंद करना चाहते हो फ्यूचर में, तो ये आपके इंटरेस्ट होगा। और एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी मतलब कि आपको एक टास्क और या फिर कोई जॉब है, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, तो वो आपकी एबिलिटी होती है। अब आएंगे हम सेशन नंबर 3 पे, विच इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? ये एक फोर्स होता है, एक तरीके से एक धक्का होता है, जिसकी वजह से, एक पुश की वजह से आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें करने लग जाते हो। सेल्फ मोटिवेशन की वजह से ही हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये एक ऐसी एबिलिटी है कि हम जो है बिना किसी के इन्फ्लुएंस करे हुए, बिना किसी के मोटिवेट करते हुए, खुद ही अपने अंदर ये चीज़ सेल्फ मोटिवेटिंग पावर ले आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स की तरफ पहुंचते रहते हैं। अब जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है? नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उन्हें पता होता है उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, वो फोकस्ड रहते हैं, उन्हें पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो अपने ड्रीम्स की तरफ लगे रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं? एक तो हमें खुद की स्ट्रेंथ जाननी चाहिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमें गोल्स के ऊपर सेट करने चाहिए गोल्स, और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, प्लान डेवलप करना चाहिए, हमें अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, और अपने गोल्स को लेकर लॉयल रहना चाहिए, है ना। नाउ सेशन नंबर 4 इज सेल्फ रेगुलेशन या फिर गोल सेटिंग। नाउ सेल्फ रेगुलेशन या फिर गोल सेटिंग की हम कैसे अपने गोल्स को सेटअप कर सकते हैं। गोल्स क्या होते हैं? ये हमारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, एक डेडलाइन के साथ, ताकि हम उन्हें पा सके। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहे हैं अपने एक फेवरेट मोबाइल फोन को लाने के लिए एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है। गोल सेटिंग कैसे हम कर सकते हैं? ये फाइंडिंग होती है, या फिर हम अपने गोल्स को, सपनों को लिस्ट कर सकते हैं और प्लान करते हैं कि हम इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम गोल्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं? एक स्मार्ट मेथड होता है जिसकी वजह से हम गोल्स को सेटअप कर सकते हैं। स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, ये एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, और मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कि स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर क्या होता है, टी स्टैंड फॉर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि इसमें आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है कि कौन इस गोल में इन्वॉल्व है, व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कब मैं स्टार्ट करूँ, या फिर कब फिनिश करूँ, कब कब फिनिश करूँ, और व्हाट मीन्स डू आई यूज़, what which means do I use, मैं किस तरीके से यूज करूँ, एंड मैं ये क्यों कर रही हूँ या फिर क्यों कर रहा हूँ। नॉट अ स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल ये नहीं होगा आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कि हाँ हम इंग्लिश सीखेंगे, ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक इंग्लिश गोल ये होगा कि आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश तेज तेज बोलना है, फिर फ्लुएंटली बोलना चालू करूंगी बाय ज्वाइनिंग द कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लास को ज्वाइन करके आफ्टर माई स्कूल्स एवरी डे, स्कूल के बाद मैं जाऊंगी कोचिंग सेंटर पे और वहाँ से इंग्लिश सीखूंगी फ्लुएंटली, और 6 महीने के अंदर अंदर मैं सीख लूंगी, और उसके बाद मैं इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट कर लूंगी। ये पूरा स्पेसिफिक गोल है जो कि इन 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर दे रहा है, और ये नॉन स्पेसिफिक गोल है क्योंकि ये 6 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा है, जस्ट वन ऑफ बीइंग, है ना। और उसके बाद स्मार्ट में एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ये किन क्वेश्चंस का आंसर देता है? हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव्ड रिजल्ट, इन 3 क्वेश्चंस का ये आंसर देता है। नॉन मेजरेबल गोल्स क्या होगा? आई वॉन्ट टू बी रिच, अब रिच कैसे होंगे, कब होंगे, किस तरीके से होंगे, वो हमें नहीं पता, तो मेजरेबल गोल क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू हैव 5 टाइम मोर मनी, जितने आज मेरे हाथ में पैसे हैं, इस साल के लास्ट तक मुझे इससे 5 गुना करना है, ये एक मेजरेबल गोल होगा। अचीवेबल, स्मार्ट में ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, इसमें क्या होता है? हम बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, ताकि हम उसे एक बड़े से गोल को आराम से अचीव कर पाए। जैसे कि बड़ा गोल क्या होता है? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, तो स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे चीज़ें करनी होंगी, जैसे पहले अपनी ग्रेजुएशन, फिर आपको बीएड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सी टेट के पेपर क्लियर करने, ये सब चीज़ें करनी होगी, फिर एग्जाम क्रैक करना, इंटरव्यूज देना, देन यू कैन बिकम अ टीचर इन स्कूल। उसके बाद रियलिस्टिक गोल क्या होता है कि क्या ये सच्ची में अचीव हो सकता है, क्या हम इसकी तरफ काम करें। और अनरियलिस्टिक गोल क्या होता है? जो कि रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता पूरा, जैसे हम पूरे साल का सिलेबस एक दिन में खत्म कर लेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे, तो ये अनरियलिस्टिक गोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और रियलिस्टिक गोल क्या हो सकता है कि हम
पूरे साल में स्कूल के बाद 3 घंटे डेली पढ़ेंगे ताकि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकें। और उसके बाद टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड स्मार्ट टाइम फ्रेम, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने टाइम में इस गोल को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से जैसे कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, ये तो नॉट टाइम बाउंड गोल है, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 मंथ, कि अगले 6 महीनों में मुझे 10 किलो वजन घटाना है, तो ये एक टाइम बाउंड गोल हो गया। इस तरीके से हम स्मार्ट की वजह से अपने गोल्स की सेटिंग कर सकते हैं। लास्ट इज सेशन 5, सेल्फ रेगुलेशन या फिर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की तो इम्पोर्टेंस सबको पता ही है कि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए टाइम पे, डेली का टाइम टेबल बनाए, मेक अ गुड गेस, एक अच्छा सा गेस करो कि कितने किसी चीज़ को कितना टाइम आप लगा दोगे इसको पूरा करने में। अपना होमवर्क अच्छे से सबमिट करो, असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करो, अपने पूरे दिन में टाइम वेस्ट मत करो। 4 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज, एक तो आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करो, प्रायोरिटीज़ करो, एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है पूरे दिन में, कौन सी पहले करनी है कौन सी बाद में करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको रैंक दो, और अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखो टाइम का, और ट्रैक करो कि आपने किस चीज़ में कितना टाइम आपने लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ और वीडियो काफी अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।